समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा, आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना है। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, ये पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा। बस हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी है, लोग कहें, हमारा नाम हो जाए। भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेते। शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है। अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना, मिलेगा यश। और ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या थे। जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है, उन प्रभु के लिए हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। चार लोग प्रणाम कर लिए, हम इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। चार लोग वाह वाह कर दिए, हम इसी को अपने जीवन की तपस्या का फल मान लेते हैं। कैसी हमारी अभी मूढ़ता गई नहीं, अभी हृदय मलिनता गई नहीं। अरे एक बार प्रिया प्रीतम सामने आए, दोनों हमको मुस्कुरा करके देखें, अपना कहें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। संसार अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे प्रीतम हमें प्यार करें, इससे बड़ा सुख क्या। प्रीतम की तरफ से विमुख हो, सब वाह वाह कर रहे तो क्या, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर आप क्या बोलते हैं, श्री जी हमारा काम कर दे। तो क्या माना श्री जी को आपने, बिहारी जी ये काम कर दो, आदेश दे रहे हो। बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे सर झुकाते हैं, उनको तुम आदेश करते हो। तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई, ये काम कर दो बिहारी जी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के दाता तुम्हारे को चंद रुपए, चंद भोग, चंद फल, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की जीव का भरण पोषण, उनकी रचना एक सेकंड में की है, उन प्रभु को तुम क्या समझ रहे हो। फूल बंगला बना देंगे तुम्हारा, भोग लगा देंगे, हमारा एक काम कर दो। घूस हर जगह चलती, प्रभु के यहाँ नहीं चलती। सत्य के यहाँ घूस नहीं चलती, सत्य के यहाँ समर्पण चलता है। सत्य के यहाँ समर्पण चलता है, घूस नहीं चलती। तो वो तुम्हारे ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनसे ठीक से बात करो। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां तुम्हें रौंद देंगी, उनके पार्षद तुम्हें रौंद देंगे, जो तुम ज्यादा अभिमान में हो। बिहारी जी 10 लाख रुपए का हम कल भंडारा करवाएंगे, आप एक काम कर दो। क्या समझाए बिहारी जी को, क्या समझाए प्रभु को। हंसते हैं प्रभु, हंसते हैं, हमारी प्रभु का अपमान करते हैं। तुम दास हो, जरा सोचो, विचार करके देखो। अगर इसको प्रगट में खोल के ना कहे तो आप कहोगे कौन भगवान का अपमान कर, आप करते हैं। कौन है प्रिया प्रीतम। प्रियाजू की एक मंद मुस्कान, एक चितवन के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी विनय करता है सखियों से। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि बंधन करते, चरण स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर पाते, मुनि मन ध्यान धरत नहीं, वो प्रभु हैं। और हमारे ऐसे युगल सरकार उनके साथ बर्ताव क्या करते हैं। आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्या हो तुम, मूढ़ हो, मूढ़। सरल भाषा में पागल हो, पागल। किससे बात कर रहे हो तुम, उनसे बात करो, प्रभु से। कितना बढ़िया अवसर मिला है, तो उनको इच्छाएं समर्पित कर दो, ऐसा आनंद वो आपको प्रदान करेंगे कि आपकी इच्छा में वो था ही नहीं आनंद। जो आपने इच्छाएं की थी उनमें आनंद था ही नहीं। आप अपनी इच्छा समर्पित करके उनके हो जाओ। ये समर्पण का स्थान है। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त होता है समर्पण से होता है। आप हरिदास पदवी पे हो और अपने स्वामी से कैसी अभद्र वार्ता करते हो, ये आप अंदर से देखो। हम सब अपने आराध्य देव का अपमान करते हैं और उनकी केवल अहेतु की कृपा ही कृपा हम पर बरस रही है। अगर वो रोज करें तो हमें नरक में भी ठौर न मिले। बोलो, हम वृंदावन धाम रहने लायक है, जहां की रज प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं, वहां हम साधारण मनुष्यकृत आचरण करते हैं। साधारण विषयी पुरुष जैसा आचरण करता है, हम धाम में वैसा आचरण करते हैं। अपराध नहीं है ये प्रिया प्रीतम का अपमान नहीं है। उनके निज महल में प्रेम समुद्र वृंदावन में रहकर सांसारिक चेष्टा, सांसारिक भोग वासना की क्रियाएं, ये क्या है, ये उपासक का लक्षण है।
आप विचार करके अपनी दिनचर्या पर देखिए, अपने जीवन को देखिए। अपमान किसी आराध्य देव का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? आराध्य देव से क्या चाह रहे हैं आप? उनको माना आपने आराध्य देव, बस केवल बातों में माना। हृदय से मान लोगे, रोना आएगा, रोना उनकी कृपा से आएगा, शिकायत थोड़ी होगी। जब तन समर्पित, अंतःकरण समर्पित, फिर आपका शिकायत करने वाला वस्तु क्या रह गया है? क्या आपका रह गया है? क्या है आपका? आपका कुछ है नहीं, तो आपकी प्रिया प्रीतम है, और वो सच्चिदानंद बपू हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे परम प्यारे हैं कि करुणा के समुद्र